夏天会因为谁而放慢了脚步，热闹的蝉鸣，复杂心情，不知道未来有怎样风景。电影会因为谁而重写了剧情，突然的暴雨，路看不清，不知道今晚有没有星星。看着那最后一颗烟花或消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚？我就是一直这样的喜欢你，在无眠的寒夜，告别的季节，拼命再勇敢一些，我们会一天长长的走下去，答案的秘密，无解的问题，都变成了最简单的一句，谢谢你。बाईकॉन्ग, तुम्हारे जूनियर का ओरिजिनल कंटेंट बहुत अच्छा है। वो इसके 200 एपिसोड्स प्लान कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसे एक एनिमेशन की तरह बना सकते हैं या फिर एक गेम की तरह। मुझे पता है कि ये कंफर्म हिट होगा। I'm sorry, डायरेक्टर ज़ांग, पर मुझे ये नहीं करना। डायरेक्टर ज़ांग, मेरी जूनियर ने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, इसे थोड़ा वक्त दीजिए। देखो बच्ची, तुम पहले प्रॉमिस करके ऐसे मना नहीं कर सकती। I'm sorry, मुझे पहले पता नहीं था। क्या तुम्हें पता है मेरे कॉमिक सॉफ्टवेयर आर्टिस्ट ब्लॉगिंग साइट्स पर भी कितने पॉपुलर हैं? तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ काम करने से मना कर रही हो। सोचो अगर बाहर इसके बारे में पता चल जाए। देखो, तुम्हें सही और गलत में फर्क पता होना चाहिए। साइन करो इसे। इसमें सही या गलत समझना ही क्यों है? पार्टी ए और पार्टी बी दोनों राजी होने चाहिए। जबरदस्ती साइन करवाना कहां लिखा है बताओ? देखो सीहुए, हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं भी डायरेक्टर ज़ांग के इंटरेस्ट को अच्छे से देख रहा हूं। बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना गलत बात है। अगर आगे प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आई तो आप जानबूझकर गलत फैसला तो नहीं लेंगे, क्यों? सही कहा ना? ये काम और उसकी वैल्यू दोनों चीजें पूरी तरह से शियान की है। ये उसका अपना ओरिजिनल कंटेंट है, समझ गए? तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शियान आपके प्रोडक्ट के लिए सही नहीं है, डायरेक्टर ज़ांग। चलो अपने शूज बदल लो। तुम मेरे लिए नए शूज कहाँ से लाए? आते वक्त मैंने रास्ते से खरीद लिए थे। ओह, अच्छा सुनो, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये मुझे करने दो। तुम्हें कैसे पता कि इनके वजह से मेरे पैरों में दर्द है? क्योंकि मेरे पैरों में भी है। कंफर्टेबल है? शियान, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारी लाइफ बेटर हो, तुम कुछ अलग दिखो? और बाईकॉन्ग, मैं वही दिखना चाहती हूँ जो मैं असल में हूँ। मुझे लगा हम एक जैसे हैं। हम एक जैसे थे।
बाइकॉन्ग, डायरेक्टर जांग, आज जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने उसे चांस दिया था तुम्हारे कहने पर। उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो तुम? जहां तक मुझे लग रहा है तुम उसे बहुत चाहते हो। आइए सर, आपको सी ऑफ कर देता हूं। बाइकॉन्ग, उसके जैसी लड़की तुम जैसे काबिल लड़कों के पीछे ही आती है हमेशा। डायरेक्टर जांग, सॉरी, पर मैं ये नहीं मानता। मैं आपका ये प्रोजेक्ट छोड़ता हूं। ऐसा लगता है मैंने ऐसा सपना पहले भी देखा है। क्या मेरे बारे में? हाँ, सपने में तुमने ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रह पाऊंगी, इसलिए हमेशा मैं तुम्हें अपने सपने में देखती थी। मुझे माफ करना शियान, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। तो अब तुम लूफी को इस बारे में क्या कहने वाले हो? उसका इन सब से क्या लेना देना? वो तुम्हें पसंद करती है। पर मैं तो नहीं करता ना। तो फिर हम तुम वो दोनों। सब मत सोचो, ठीक है? क्या सियुए, तुम मेरी बातों को अवॉइड कर रहे हो? वैसे मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम उसे देखकर इतना ज्यादा इनसिक्योर हो जाओगी। तुम्हें भी तो बाइकॉन्ग से इनसिक्योरिटी होने लग गई थी जब वो मेरे साथ था। आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं तो उसे जानता तक नहीं। ओह, मैं भी पहले उसे नहीं जानती थी, पर उससे थोड़ी सी बात क्या कर ली, उसने तो हक ही जता दिया। शियान, मुझे लगा मैं जानता हूं कि मैं आखिर क्या करना चाहता हूं, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो मेरे लिए सब कुछ एकदम बेकार है। इसलिए अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे, ठीक है? सियुए, इतने सालों में मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। अगर तुम्हें भी प्यार है तो फिर छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? कभी भी नहीं। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। 在无眠的寒夜，高披的季节，拼命再勇敢一些。我们会一天一天一天长长的走下去。答案的秘密，无解的问题，都变成了最简单的一句。谢谢你。 मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो टोटल 16 रूम्स हैं। हाँ। सही कहा ना? ये वाला। हे सीयूए, हाय। हाँ, और सारे अरेंजमेंट्स भाई, वो तुमसे अवार्ड सेरेमनी वाले दिन होंगवांग के सीईओ मिस्टर चेन को बात करनी थी। वैसे भाई, तुम्हारा मेथड बिल्कुल सही था। मुझे पता चल गया है। मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट खाना है। पैसा कमाना मेरे बस की बात नहीं है, तो बेकार में मेहनत क्यों करूं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं खुद इसे ले लूंगी। बस में बैठ जाओ। हाय लूफी। हाँ, मैं समझ गई। बैठो।
क्या मैं वहां बैठ जाऊं? बैठी रहो। हे शियान, वो कॉमिक एग्जीबिशन के लिए आर्टिकल लिखा क्या? उसे हमें आज रात को ही पोस्ट करना है। तुमने मुझे कब कहा लिखने के लिए? कल रात मीटिंग थी, वहीं डिसाइड हुआ, तब तुम वहां नहीं थी। ओह ठीक है, अभी लिख देती हूँ। हमें भी तो रिपोर्ट लिखकर देनी है ना। ज़ैंग, तुम कहने को तो टीम लीडर है पर काम कुछ भी नहीं करता है, काम चोर कहीं का। सुनो, मुझे करने दो, कोई बड़ी बात नहीं। तुम सो जाओ, ठीक है? थैंक्स भाई। क्या तुम वो बैग उतार कर दोगे प्लीज? थैंक्स। तुम सुनोगे? Can I spend the night? Write a song for this time. It's been a long day, haven't told. Would you believe it? Like a few years मेरा हो गया, तुम्हारा हुआ? another day. नहीं, अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। तुम चाहो तो सो सकती हो। I hope ओके। you're not alone. It's been a long day since you're gone. Would you hear me? Would you hear me now? I'm not the one who doesn't wanna fall in love that we could have. I'm just the one who doesn't wanna give you nothing but this climb. You kinda staying in the light, alright. I'm gonna be another side. Has been a long day, haven't found you. You're gonna staying in the light, alright. I'm gonna be another side. Has been a long day, haven't heard from you. And I've been waiting too. मुझे लगा नहीं था कि सीओए इतना प्यारा और इतना केयरिंग होगा। मैंने भी पहली बार देखा है। चलो भाई। पहले तुम तो उतरो। चलो उठ जाओ। पहुंच गए? हाँ मैम बोलिए। शियान, लाइक शैडो का सीरियलाइजेशन काफी हिट रहा। 3 दिन में अपडेट करेंगे। हो सके तो आज रात न्यू ड्राफ्ट भेज दो। आज रात को ही भेज दोगी तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं करती हूँ। ठीक है, तब तक मैं काम शुरू करती हूँ। हाँ समझ गई। मुझे अभी ड्राफ्ट देना है, मुझे जाना होगा। हे सीओए, आज डिनर पर चले क्या? अच्छा, मैं एक जगह जानती हूँ, पास में ही। यार तुम मुझसे दूर रहने का क्या लोगी? चलो बाय। बाय। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है?
कब से तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। समझते क्यों नहीं मैं तुम्हें चाहती हूँ। ऐसा क्या खास है उसमें जो मुझ में नहीं है? वो तुमसे हर चीज में बेहतर है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना सीयूए? तुम्ही ने उसे लॉक किया था ना उस दिन रूम में? हाँ, वो तुम ही थी। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूं, मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूं। तुम्हारे और डायरेक्टर जांग के बीच क्या चल रहा है मैं जानता हूं, लेकिन इस बार तुम्हें क्या हुआ है? सॉरी मिस्टर मा, वो मेरी ही गलती है, मैं इसे सुधार लूंगा। देखो बाइकॉन्ग, जानते हो मैंने इस बिजनेस को करने के लिए तुम्हें ही क्यों चुना? क्योंकि तुम यंग हो और तुम जानते हो तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम में वो जोश है और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर हो। पर अब लगता है कि अभी तुम छोटे हो। मुझे सबक सिखा रहे हैं क्या आप? हाँ, ये लो, एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे एक नए आदमी की जरूरत है और मुझे तुम मिल गए। ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें देता हूं। भाई, डिंगशियान का मैसेज आया? सोचा नहीं था एक दिन ये भी आएगा। कितनी अच्छी किस्मत है। तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ क्यों, है ना? कसम से यार, बहुत बोरिंग हो तुम। मैं जा रहा हूं। हेलो प्रोफेसर। सीओए, कल मिस्टर चेन आए थे। वो तुम्हारी रोबोट्स में इंटरेस्टेड हैं और वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। वो मेरी टीम के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं? हाँ। हाँ, शायद मैं उन्हें जानता हूं। मैंने बताया था ना, रोबोट कंपटीशन की अवार्ड सेरेमनी वाले दिन उन्होंने अपना कार्ड तुम्हें देने के लिए बोला था, तुम भूल गए? हाँ, तो उनकी कंपनी असल में करती क्या है? तुम नहीं जानते? होंगवांग टेक्नोलॉजी, ये देश की सबसे बड़ी रोबोट कंपनी है। वो मेनली ह्यूमनॉइड इंटेलिजेंट रोबोट्स ही लॉन्च करते हैं। प्रोफेसर, ये मैं उनके साथ नहीं जुड़ना चाहता। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? होंगवांग के साथ सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि बड़ा काम करने का भी मौका मिलेगा। हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। हाँ, होंगवांग काफी बड़ी कंपनी है, हो सकता है ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका भी हो, लेकिन जरा सोचो, इतनी बड़ी हाईटेक कंपनी होने के बावजूद वो हम स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ क्यों जुड़ना चाहेगी? और हमारी रोबोट टेक्नोलॉजी भी अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, उसके एप्लीकेशंस भी अभी अच्छी तरह से सेट नहीं हुए हैं। ठीक है, वो सही नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें आगे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। वो उन टीम्स के साथ भी जा सकते हैं जिनकी टेक्नोलॉजी हमसे बेटर है, या फिर हमारे बेटर होने का वेट कर सकते हैं। इस वक्त वो बस हमें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो सिर्फ हमें अच्छे ऑफर्स का लालच दे रहे हैं ताकि हमारे पेटेंट सस्ते दामों में खरीद सके, और यही उनका मकसद है। वो हमें खरीदना चाहते हैं। अगर ज्वाइन करने के पीछे अच्छे इरादे हैं तो पेटेंट्स खरीदना बुरा नहीं है। पेटेंट्स खरीदने का मतलब है हमारी इतने सालों की रिसर्च, हमारी सारी अचीवमेंट्स किसी और के नाम कर दी जाएंगी। तो बताओ, क्या तुम ऐसा ही करना चाहते हो? जरा बताइए प्रोफेसर, जरा सोचो। नहीं। प्रोफेसर, ये अब फिर से एक बार सोच लीजिए। अगर सीयूए नहीं करना चाहता है तो मैं अपनी टीम बनाऊंगा और उनके साथ काम करूंगा। ठीक है, सोचता हूं। बाय प्रोफेसर।
रात काम करने के बाद कुछ अच्छा खाना खाना तो बनता ही है ना। तुम तो थक गई थी ना। नहीं तो ड्राइंग करने में मुझे बहुत मजा आता है, थकान नहीं होती। बस थोड़ा ज्यादा खा लिया। इतना ज्यादा खाने के बाद भी तुम इतने सारे स्नैक्स क्यों ले रही हो? लड़कियों के लिए खाना खाना और स्नैक्स खाना दोनों अलग बातें होती है। तो बताओ, तुम्हें कुछ और भी चाहिए? आइसक्रीम खिलाओगे? दिमाग तो ठीक है। लेकर दो ना, सिर्फ एक ही बाइट खाऊंगी। और फिर बाकी का क्या? तुम खाओगे? मैं तो नहीं खाने वाला। पर मेरा बहुत मन कर रहा है ना सिउए। बताओ तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए? ब्लूबेरी फ्लेवर। ब्लूबेरी फ्लेवर। बहुत ठंडी है। बहुत ठंडी है तो मत खाओ। पर ये बहुत टेस्टी है, इसे वेस्ट नहीं करूंगी। तुम लोगे? नहीं, तुम खाओ, मुझे नहीं चाहिए। प्लीज थोड़ी खा लो ना। हाँ। बहुत ठंडी है। टेस्टी है? हाँ है तो। मुझे लैब में कुछ काम है, तुम वापस क्यों नहीं चली जाती? ओह, तो मैं स्टूडियो चली जाती हूँ। ठीक है, चलती हूँ। उससे दोबारा कभी मत मिलना। तुमसे मिलना हो तो? ये हुआ किंग की नई टीम है जिन्होंने अभी रोबोट चैंपियनशिप जीती और हांगकांग की नजर में है। तुम इनसे जाकर मिलो और बात करो। क्या आप इन सबको जॉब देंगे? मैंने जॉब की बात ही नहीं की। मुझे तो हांगकांग की इंफॉर्मेशन चाहिए बस। वैसे मेरे पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, शायद तुम्हें इनसे कोई हेल्प मिल जाए। थैंक यू, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। पर मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूं और मेरा कंपनी से जुड़ने का अभी कोई भी प्लान नहीं है। तुम्हें हमसे नहीं जुड़ना है, तुम्हें हांगकांग से जुड़ना है। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं वहां से इंफॉर्मेशन चुराऊं? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं अब भी कह रहा हूं, एक बार फिर सोच लो। बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं कुछ भी ऐसी इलीगल चीज नहीं करूंगा। अच्छा होगा कि तुम मुझसे दोबारा कभी ना मिलो। एक बार ये देखकर बताओ। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा था ना बाहर चलो, पर आपको पढ़ने से फुर्सत ही नहीं। जब भी बाहर जाता हूँ कुछ ना कुछ सोचने लगता हूँ, बल्कि यहाँ बुक पढ़ने से मन शांत रहता है। मैं कुछ भी ऐसी इलीगल चीज नहीं करूंगा। अच्छा होगा कि तुम मुझसे दोबारा कभी ना मिलो। एक बार ये देखकर बताओ। देखो, हमें पता है कि तुम्हारे डैड को किसने फंसाया था। सीओए आ गया। क्लास नहीं है क्या तुम्हारी? क्लास खत्म हो गई। मुझे दो। आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। मैंने सुना है
तुमने एक और अवार्ड जीता है, बहुत बढ़िया। यह सब कुछ आपकी दी हुई सीख है। ये लो पानी। आई एम सॉरी पापा। क्या बात हुई बेटा? मैं अपना फर्ज ठीक से नहीं निभा पा रहा। हम दोनों जानते हैं कि तुम हमेशा से ही एक अच्छे बेटे रहे हो। हमें नहीं लगता कि तुम कभी कुछ गलत करोगे। जो भी चाहते हो उसे पूरे विश्वास और मेहनत के साथ करो, वो भी बिना डरे। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जिसके लिए हर चीज छोड़नी पड़े तो? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर ये सब नहीं होता तो मैं जान ही नहीं पाता कि हम सब साथ में कितने खुश हैं। याद रखना, काम ऐसा करो जिसके बारे में सोचकर भी कभी पछतावा न हो। मुझे कोई पछतावा नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें भी नहीं होगा। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेशक। इतना आसान काम था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया? हाँ? आपके पास पैसा होना अच्छी बात है। पैसा हो तो आप सच भी खरीद सकते हैं। पर मैं फिर भी नहीं करूंगा। मैं तो इसके आगे भी कोशिश करता ही रहूंगा। भले ही आज वो तुम्हारे साथ है, पर कल जब तुम भी ऐसे बन जाओगे तब भी क्या वो तुम्हें इसी तरह चाहेगी? मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बनूंगा। मेरे लिए? ये शूज आए थे तो मैं देने चली आई। हे, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? जरा देखे तो। कैसे हैं? अच्छे हैं। तुम्हारी चॉइस काफी बढ़िया है। बेशक। आखिर ये खरीदे किसने हैं? तुमने मुझे पैसे क्यों ट्रांसफर किए? इसलिए ट्रांसफर किए ताकि तुम्हारे पैसे खर्च ना हो। तो क्या हुआ? मुझे ये नहीं चाहिए। हे, अब तो मैं भी कमाने लगी हूँ। इस काम से मुझे 4000 युआन मिले हैं। मुझे लगता है पैसे कमाना काफी आसान है। तो अब तुम आराम से घर पर ही रहो और मैं बाहर कमाती हूँ। तुम्हें इतना बिजी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। जरा देखो तो, इतनी छोटी कमाई से कितनी खुश हो। 4000 युआन कम नहीं होते। और ये आखिरकार मेरी खुद की मेहनत की कमाई है, जो मैंने काफी ईमानदारी से कमाई है और मुझे काफी अच्छा लगा। सुनो, एक बात पूछ सकता हूँ क्या? हाँ?
किसी मजबूरी में मैंने गलत रास्ता चुना या सही या गलत नहीं समझ पाया, तो तब तुम क्या करोगे? तुम भला ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुमने कुछ किया है क्या? नहीं। तो क्या कंपटीशन की वजह से? नहीं। एक्सपेरिमेंट? पहले मैंने तुमसे सवाल पूछा था, पहले उसका जवाब दो। अपनी वैल्यूज पर हमेशा टिके रहना। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि तुम कोई बुरा काम करोगे। हेलो शियान, तुम्हारे नॉवेल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। क्या? सर, लिटिल मॉन्स्टर डायरी की ब्लॉगर प्रॉब्लम में है, ये देखिए। हेलो मैम, कहिए। तुम आ गई? हेलो मैम। बैठो। क्या आप मुझे प्लीज बताएंगी कि कॉपीराइट का क्या इशू है? कॉपीराइट के बारे में सॉरी, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। क्लॉज 39 को देखो। इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर अडैप्टेशन की कॉपीराइट इलस्ट्रेटर और ड्रीम जर्नी दोनों की होगी, पर फाइनल इंटरप्रिटेशन राइट ड्रीम जर्नी का होगा। तो ये कॉपीराइट इसलिए शेयर किया था ताकि मैं इसमें पूरी तरह से फंस जाऊं और खत्म होने पर इसका नुकसान भरूं। जरा बाहर जाके देखो, कौन सा कॉमिक पब्लिशिंग हाउस आर्टिस्ट के साथ कॉपीराइट शेयर करता है। हमने तो सिर्फ तुम्हारा अच्छा सोचा। तुम्हें नहीं लगता कि इसमें तुम्हारा भी फायदा है? लेकिन आपने कॉपीराइट खत्म होने की डेट छुपाई थी। ये बात कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखी है। इस अडेप्टेशन की कमाई से ड्रीम जर्नी पब्लिशिंग का कॉम्पेंसेशन आसानी से निकल जाता। एक तो इतनी कम रॉयल्टी मिल रही है और आधे पैसे भी देने होंगे। उन्होंने पहले एक गड्ढा खोद रखा था, बस मेरे गिरने का वेट कर रहे थे। कुछ नहीं, तुम बस नहीं हो इसलिए तुम फंस गई। पर जब उन्होंने कॉपीराइट शेयर करने की बात की थी तब तुम्हें शक नहीं हुआ? मुझे कैसे पता चलता? मैंने सोचा वो तो अच्छे ही लोग होंगे, मैं ही पागल हूं। वो तो है। अच्छा, तुम तो बड़े स्मार्ट हो। ये लो, गरम गरम कॉफी पियो और चिल करो। तुम्हारा लाटे आर्ट इतना बदसूरत क्यों लग रहा है? मैं कोई प्रोफेशनल थोड़ी हूं, तुम खुद ही आकर कर लो। मैं करती हूं। हाँ। चलो करो। बनाऊं कैसे? पहले लेफ्ट हैंड से कॉफी पकड़ो और राइट हैंड से दूध। अब धीरे धीरे ऐसे टेढ़ा करके इसमें डालो, ज्यादा जल्दी मत डालना। क्या हुआ? मैंने अब सीख लिया, अब खुद कर लूंगी। ठीक है। इतनी सारी शुगर क्यों? कॉफी कड़वी होती है, मुझे मीठी पसंद है।
यहीं पर रुको। ये लो, इसे खाओ। एक बाइट इसकी लो और फिर तुम कॉफी पियो। कैसा लगा? डिलीशियस। रुको। अब तुम्हें भी लग गया। तो बताओ, अब तुम खुश हो? थैंक यू मुझे खुश करने के लिए। तो अब बताओ, तुम क्या करोगी? सोच रही हूँ ओरिजिनल ऑथर से बात करूं। बात करके ही सुलझाना ठीक होगा। लेकिन एक जरूरी काम और है तुम्हारे लिए। इस मैटर के अंदर तुम भी एक विक्टिम हो, इसीलिए ओरिजिनल ऑथर से बात करने से पहले तुम्हारे पास एक और चीज होनी चाहिए, और वो है सबूत कि तुम्हारे साथ पब्लिशिंग हाउस ने धोखा किया। क्या तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट की साइन की हुई कॉपी या कोई चीट रिकॉर्ड्स हैं जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? मैं खुद सब हैंडल कर लूंगी। पता है तुम्हें मेरी चिंता है, पर मुझे भी तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना चाहिए ना। ठीक है, पर अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं हुए तो मुझे उन्हें कॉम्पेंसेशन देना होगा। और वो कितना? 5 लाख। तुम चिंता मत करो, ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। अगर ऐसा कभी हुआ भी तो तुम मुझे यहाँ काम पर रख लेना। प्रोफेसर, ये मुझे लगता है कि अब मैं मिस्टर चेन से मिलने के लिए तैयार हूं। हाय। हाय। लाओ, बैग मुझे दे दो। पीछे रख दो। ओके। और बताओ, बोलो क्या ऑर्डर करें। मैंने कंपटीशन में तुम्हारी काबिलियत देखी है, इंटरेस्टिंग है। पर पहले तुम नहीं माने। शायद हमारी सोच एक नहीं। सही कहा ना? हाँ, उस वक्त मुझे लगा था कि हमारे वैल्यूज मैच नहीं करते, तो मैंने आपको मना कर दिया था। तो फिर अब क्या हो गया? यहां क्यों आए हो? क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। सीधे पॉइंट पर। सच कहूं तो मैं पहले सिर्फ तुम्हारे रोबोट्स के पेटेंट्स खरीदना चाहता था, पर अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है। तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद मैं तुम्हें 2 साल की जॉब का ऑफर देता हूं। अपनी प्राइस बोलो। $5 लाख। सीओ है। और अगर हो सके तो मुझे वो सारे पैसे अभी चाहिए। तुम्हें थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए। हमें कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस पूरा होने तक रुकना होगा। ठीक है, मैं मैसेज का वेट करूंगा। हेलो, कहिए। हाय, कैसी हो शियान? मुझे तुम्हारे 5 लाख मिल गए हैं, तो मैं ये सारा मैटर क्लियर कर दूंगी। तुम फिक्र मत करो। थैंक यू। हाँ, लेकिन मैंने तो पैसे नहीं दिए। कल एक आदमी आया था, उसने तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया। तुम्हें नहीं पता? क्या आप प्लीज मुझे उस आदमी का नाम बता सकती हैं?
बाय कॉन्ग, फाइनली आप मिल गए। शियान, तुम क्यों आई हो? मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी। लौटा दोगी? मेरा एक काम करोगी? बाय कॉन्ग, आप ठीक हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, तुम जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। अब मैं क्या करूं? इन्हें घर पहुंचाती हूँ। बाय कॉन्ग, उठिए। ध्यान से। बताइए मैडम, कहाँ जा रहे हैं? 1 मिनट रुकिए। बाय कॉन्ग, आप कहाँ रहते हैं? बाय कॉन्ग। जियांगनान एवेन्यू। जियांगनान एवेन्यू। ठीक है मैडम। हम पहुंच गए मैडम। बाय कॉन्ग, उठिए, आपका घर आ गया। मैडम, और कितनी देर लगेगी उतरने में? अब मैं क्या करूं? बाय कॉन्ग, बस पहुंच गए। आप बहुत भारी हैं। बाय कॉन्ग, आपने पी रखी है। अगर आज मैंने पी नहीं होती तो तुमसे ये कभी नहीं कह पाता। Can I spend the night? शियान, Write a song for this time. Has been a long day, haven't told. I love you. Would you believe it? बाय कॉन्ग, I could feel you there. मैं किसी और से प्यार करती हूँ। I hope you're not alone. Has been a long day since you're gone. Would you hear me? Would you hear me now? I'm not the one who doesn't wanna fall in love that we could have. I'm just the one who doesn't wanna give you nothing but this cloud. You gotta stay in the light. मैं जानता हूँ I'm gonna be another side. Has been a long day, a long day. थोड़ा बहक गया था। You gotta stay in the light. तुम अब घर जाओ। I'm gonna be another side. Has been a long day, a long day. Haven't heard from you, and I've been waiting too. Ziwe!
सर, कोई आपका वेट कर रहा है। सीयू है। इसमें 5 लाख रुपए है। पासवर्ड है शियान का बर्थडे। शियान को मेरी तरफ से कहना आई एम सॉरी। तुमने क्या कहा उससे? एक आखिरी बार कह रहा हूं, तुम मुझसे दूर ही रहो, वरना अगली बार नहीं छोड़ूंगा।窗外晚风轻轻划过发梢，吐进你的微笑，好像习惯躲进你的怀抱，不经意扬起嘴角，很奇妙的味道，浪漫在发酵，依偎在你的身旁。